हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप अब भी अपनी रोज की बातचीत में ड्यूरिंग और व्हाइल को एक ही समझकर कहीं भी इस्तेमाल कर लेते हैं? तो आज आपकी सबसे बड़ी उलझन हमारी इस क्लास में दूर होने वाली है। जब भी हम हिंदी में कहते हैं कि मीटिंग के दौरान फोन मत चलाना या फिर खाना खाते समय टीवी मत देखना, तो हम लगभग एक जैसी बात कर रहे होते हैं। लेकिन इंग्लिश में इन दोनों ही सिचुएशंस के लिए दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। इनका नियम बेहद आसान है। अगर आप किसी इंसिडेंट या फिर चीज़ के नाम की बात कर रहे हैं तो लगाओ ड्यूरिंग, जैसे कि ड्यूरिंग द मीटिंग या ड्यूरिंग द मूवी। लेकिन अगर आप चलते हुए या काम करते हुए या एक्शन की बात कर रहे हैं तब आप आंख बंद के वाइल का यूज कर सकते हैं, जैसे वाइल ईटिंग या वाइल ड्राइविंग। बस इतनी सी बात है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ड्यूरिंग और वाइल के बीच में डिफरेंस, और इनके साथ हम रियल लाइफ एग्जांपल्स भी करने वाले हैं, तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आज ही आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड एक्सेस माई प्लेलिस्ट, ताकि अब तक जितने कॉन्सेप्ट हमने अपनी इस कम्युनिकेशन की जर्नी में कंप्लीट किए हैं आप उनका बेनिफिट टाइम टू टाइम ले सकें और आगे भी आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड होती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट। अब हमारा आज का कॉन्सेप्ट ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि ड्यूरिंग वर्सेस व्हाइल। ड्यूरिंग और व्हाइल को समझने के लिए सिर्फ आपको दो पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। ड्यूरिंग और व्हाइल। ड्यूरिंग जो है वो हमेशा नाउन के साथ यूज होता है, यानी कि जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया था कि जब कोई इंसिडेंट या फिर किसी चीज के नाम के साथ हम यूज करते हैं तब हम हमेशा ड्यूरिंग का यूज करते हैं। यह है इसका पहला पॉइंट। लेकिन जो वाइल का यूज है वो वर्ब के साथ होता है, यानी कोई क्रिया। जब हम कोई क्रिया करते हैं तब हम वाइल का यूज करते हैं, तब हम ड्यूरिंग का यूज नहीं करते। सेकेंड कॉन्सेप्ट हिंदी के कौन से वर्ड को टारगेट करता है? तो जब भी हम सेंटेंसेस में के दौरान यूज करते हैं तब हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं। वाइल, वाइल का यूज कब होता है, यानी कि ये कौन से वर्ड को कैटर करता है? तो जब भी वर्ब के साथ ए और साथ में समय आ जाए, जैसे कि हंसते समय, यानी हंसना वर्ब और उसके साथ ए की साउंड और साथ में समय। हंसते समय, गाते समय, रोते समय, नाचते समय, तो जब भी ए के साउंड के साथ समय आ जाए तब हम वाइल का यूज़ करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी हम वाइल का यूज़ करते हैं, जब भी हम सेंटेंस में वाइल का यूज़ कर रहे हैं और वर्ब के साथ आईएनजी आएगा ही आएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लीजिए कि जब भी हम वाइल का यूज़ करते हैं वर्ब के साथ आईएनजी आता ही आता है। ड्यूरिंग मोस्टली तब यूज़ होता है जब कोई घटना हो गई है, समथिंग दैट हैपेंड। लेकिन वाइल एक कंटिन्यूस एक्शन बताता है, जैसे कि वाइल ड्राइविंग, वाइल ईटिंग। तो इस चीज़ का डिफरेंस याद रखिएगा, बट डोंट वरी, आप चाहें तो टेबल को नोट डाउन कर सकते हैं। अब कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स करेंगे ताकि हम अपने टेबल को समझ सकें, यानी ड्यूरिंग और वाइल के यूज़ को अच्छी तरीके से समझ सकें। आज का अपना पहला एग्जाम्पल करते हैं। इंटरव्यू के दौरान मेरा फ़ोन 3 बार बजा। आइडेंटिफिकेशन के दौरान क्या यूज़ होगा इसमें? ड्यूरिंग या फिर व्हाइल? तो आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से तो क्या यूज़ होना चाहिए इसमें? ड्यूरिंग का। तो बस आपको ये याद रखना है। तो अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, दैट माय फोन rang 3 times during the interview। यानी कि ड्यूरिंग के दौरान। अब यहाँ पे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों यूज़ की है, किस लिए यूज़ की गई है, वो आपको तब पता चलेगा अगर आपने टेंस कवर किए हुए हैं। अगर आपको टेंस पता है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों यूज़ की गई है। अगर आपको अब भी टेंस के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो मैंने ऑलरेडी इन पे डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हुई है, आप एक बार जाके वहाँ पे अपनी टेंस की नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं गाड़ी चलाते समय
कभी भी अपने ऑफिस के ईमेल्स चेक नहीं करता। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पे ड्यूरिंग यूज़ होगा या फिर वाइल। तो के दौरान कहीं पे यूज़ किया गया है? नहीं। तो क्या कहीं पे समय मेंशन है? क्योंकि समय के साथ ही आपको वर्ब के साथ एक ही साउंड लिखनी है। समय तो आ गया। तो अब चलाना, तो चलाना और उसके पे साथ एक ही साउंड यानी कि चलाते समय। अब क्या यूज़ होगा यहाँ पे? वाइल। तो अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, दैट आई नेवर चेक माय ऑफिस ईमेल्स, ऑफिस ईमेल्स, माय मिस कर दिया, तो माय ऑफिस ईमेल्स while ड्राइविंग। while का यूज़ किया और साथ ही साथ बताया था कि while का जब भी यूज़ होगा तो वर्ब के साथ क्या आएगा? ing। तो while ड्राइविंग, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। और क्योंकि while हमेशा वर्ब के साथ यूज़ होता है, ये भी एक और पॉइंट था। तो ऐसे आप सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जब भी हम वर्ब के साथ समय को देख लेते हैं और एक ही साउंड आ जाता है वर्ब के साथ। तो अब कुछ और एग्जाम्पल से अपना टेबल बिल्कुल कंफर्म कर लेते हैं, जब भी नेक्स्ट टाइम आप यूज़ करें तो ड्यूरिंग और वाइल में कभी कंफ्यूज ना हो। अब अपना आज का लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। लंच करते समय भी मैनेजर लैपटॉप पर काम कर रहा था। अब मुझे बताइए यहाँ पे ड्यूरिंग का यूज़ होगा या फिर वाइल का यूज़ होगा? तो सबसे पहले समय देख लेते हैं, समय कहीं है? बिल्कुल है। तो वर्ब के साथ कहीं एक ही साउंड आ रही है? बस इतने कॉन्फिडेंस से आपको वाइल को टेक ओवर करना है। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, दैट द मैनेजर was working on the laptop while eating lunch, या फिर खाली eating पे भी आप डन कर सकते हैं, या फिर doing lunch, कुछ भी कीजिए। तो यहाँ यूज़ किया हमने while, क्योंकि हम वर्ब की बात कर रहे थे, खाना खाना। सो आई होप कि आपको while और during के बीच का डिफरेंस समझ आया होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप during या फिर while का यूज़ करें तो ये इंपॉर्टेंट टिप्स हमेशा याद रखिएगा। अब अपने आज के कॉन्सेप्ट को यहीं पर आप करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना वोकैबुलरी ऑफ द डे। और आज का वोकैबुलरी ऑफ द डे है कंपल्शन। इंग्लिश में इसका मीनिंग है an urge to behave in a certain way, especially against one's conscious wishes। हिंदी में इसका मतलब है तीव्र इच्छा या फिर आंतरिक मजबूरी। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। For many people, stress creates compulsion to eat chocolates and snacks। तो स्ट्रेस की वजह से कंपल्शन होना, यानी कि कई बारी स्ट्रेस की वजह से लोगों के अंदर तीव्र इच्छा या फिर आंतरिक मजबूरी जाग जाती है, जिसकी वजह से लोग चॉकलेट्स और स्नैक्स खाना स्टार्ट कर देते हैं। आई होप कि आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कहीं कोई भी डाउट्स है सो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट। टिल द टाइम कीप रीडिंग, कीप स्पीकिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।